गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आज मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को पॉइंट करने वाली हूँ, पिक्चर से लेकर जगत भैया और जगत दीदी के, और साथ में ये भी बताने वाली हूँ कि जगत दीदी की ये वीडियो जो आई है सोशल मीडिया पे, इतनी पर्सनल वीडियो सोशल मीडिया पे कौन लेके आया है। तो सारी चीज़ें आप लोग के सामने होंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आज आप लोगों ने देखा होगा, जगत दीदी ने एक स्माइल के साथ पिक लगाई और उसमें एक पोएम सा लिखा कुछ कि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है। अच्छा, वो पिक लगी। उसके बाद मैंने एक पिक देखी तो वो 59 मिनट पहले लगी थी और उसमें वो अपनी बेटी के साथ थी और लिखा था कि खामोशी सुकून देती है। उसी के कुछ देर बाद मैंने जगत भैया की भी देखी, वो 57 मिनट्स पहले लगा था। यानी इनका 59 और वो 57, यानी 2-3 मिनट का अंतर में जगत भैया ने भी पिक लगाई इनकी पिक को देखकर कि हम सफ़र साथ हो तो क्या कमी, मतलब अपनी और जगत भाभी की। अब आप देखना कि ये एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं या कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, या इन लोगों में कोल्ड वार चल रहा है। मुद्दा ये आता है कि जगत दीदी की वो प्राइवेट वीडियो कैसे बाहर आई, कैसे रिएक्शन चैनल वालों के पास आई, जो वीडियो उनके घर में बनाया गया था जिसमें वो महल को इग्नोर कर रही थी, और ये वीडियो किसके पास थी और कौन। अब इस टाइम पे ये जगत दीदी की वीडियो क्यों आई? ये कंट्रोवर्सी के टाइम भी आ सकती थी। अगर महल के पास है ये वीडियो तो महल तो ला सकते थे, महल अच्छा खासा व्यूज कमा सकते थे, लेकिन महल चुप है और मुझे लगता है महल फंस गए हैं। महल ना इस पार है ना उस पार। लेकिन एक चीज महल की अच्छी है कि वो इस कंट्रोवर्सी में तो कहीं कहीं से नहीं है, वो दूर है, तो उनको फंसाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ है उनके साथ भी बुरा हुआ है। लेकिन मुद्दा ये है कि ये सारी चीजें अभी इस टाइम पे क्यों आ रही हैं, उसका रीजन मैं बताती हूँ। क्योंकि 4-5 चैनल जगत दीदी को सपोर्ट करने लगे और जगत दीदी उनको जाके थैंक यू बोलने लगी, पैनल पे जाने लगी, तो ये सारी चीजें जगत भैया को कहीं से भी अच्छी नहीं लगी। और बर्थडे पार्टी के टाइम से ही जगत दीदी के प्रति और सारे चैनल भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखने लगे। यहाँ तक कि मैं भी 2-3 वीडियो उनके फेवर में बनाई कि वो बेचारी आगे बढ़ रही है, उनका घर बर्बाद कर दिया इन दोनों लोगों ने, तो सब कोई उनके सपोर्ट में आ गया। अब सपोर्ट में आने के बाद जगत दीदी को कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो लोगों को थैंक यू बोलने लगी, सब कुछ करने लगी। लेकिन जगत भैया का यहाँ बेड़ा गर्क हो रहा था। बेड़ा गर्क मतलब उनके व्यूज डाउन हो रहे थे। वो सब कुछ करके देख लिए, रिएक्शन चैनल वालों से कंट्रोवर्सी करके देख लिए, पर जो व्यूज जगत दीदी के नाम से आते हैं उनके, वो नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने मलेशिया जाके एक गेम प्लान किया। वैसे गेम तो ये प्लान तब भी कर रहे थे जब डॉक्टर का नाम डाला था, तो कंट्रोवर्सी की शुरुआत वहीं से थोड़ा थोड़ा जगत भैया ने कर दिया था। देखना चाहते थे कि अब क्या होता है। और जगत भैया डायरेक्ट कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते थे। डायरेक्ट करते तो इनका थू थू होता, क्योंकि पहले इतनी सारी कंट्रोवर्सी कर चुके हैं, उसका ब्लेम अभी तक इनका पूरा परिवार झेल रहा है। तो इन्होंने माध्यम रिएक्शन वालों को बनाया है। अब कैसे बनाया है आगे बताऊंगी, पहले जानते हैं कि ये मलेशिया में बैठ के क्या प्लान किए। जगत भैया काफी टेंशन में है, उनके व्यूज काफी डाउन है, अभी मम्मी का वेडिंग एनिवर्सरी कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में प्लान था कि कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। और वो जगत दीदी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं खुंदक है जगत दीदी ने जो उनको ठुकराया है, उनको धोखा दिया है। तो उनको लगा कि जगत दीदी के तो मिलियन में व्यूज आए, जगत दीदी की तो सब देवी बना रहे हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसा प्लान किया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो मलेशिया में बैठ के पहले रिएक्शन वालों को कोसा, फिर बोला कि आप मेरे फेवर में वीडियो बनाओ, मैं उसको कम्युनिटी पर शेयर करूंगा। उसके बाद इन्होंने एक बात फिजिकल वाली की थी, जो कि उससे लाइव में पूछा भी नहीं गया था। इन्होंने कहा कि मेरा फिजिकल सिर्फ मेरी बीवी के साथ ऐसा रिश्ता था, किसी के साथ नहीं था। और ये बात लाने का मतलब जगत भैया ने एक चिंगारी दी थी। चिंगारी ये है कि उनको अच्छे से पता है कि अगर ये बातें मैं बोलूंगा तो रिएक्शन वाले सच बोलेंगे। कहते हैं जब किसी को कोई बात निकलवानी हो तो एक झूठ बोल दो, तो सामने वाला सच चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि भाई तुमने झूठ बोला, सच ये है। और सच ये था कि जगत भैया ने जब खुलासा किया था तो ये बोला था कि जगत दीदी से उनका रिश्ता गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से बढ़कर है। अब आप समझ सकते हो कि क्या रिश्ता है। अब यहाँ पे जगत भैया सेफ खेल गए। वो वीडियो जो था जगत दीदी ने जगत भैया को ही दिया था, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। जो जगत भैया ने खुलासा किया था कि ये मेरे से बोलती थी कि महल सी है, उसको तो मैं कुछ गिनती ही नहीं, उससे तो मैं बात ही नहीं करना चाहती हूँ, मैं उससे सगाई नहीं करना चाहती थी। तो इन सारी बातों का संतावना देने के लिए जगत दीदी ने वो सबूत तैयार किया और जगत भैया को दिखाया कि देखो मैं सगाई भले कर लूँ, लेकिन प्यार मैं तुम्ही से करती हूँ, देखो मैं तो इससे बात नहीं करती। लेकिन जगत दीदी इसी गलती में तो फंस गई। वो
वीडियो जगत भैया को भेज दिया और जगत भैया ने, जब जगत भैया को एंगेजमेंट में आने नहीं दिया गया, उनको दुत्कारा गया, उनको एमसीबीसी की गालियां देने लगे इनके पूरे परिवार, तब उस वीडियो को जगत भैया ने महल के पास भेज दिया और महल भी उस वीडियो को देखकर भड़क गए और उन्होंने जगत भैया को बोल दिया कि भाई जो तुम्हें करना है करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। और जगत भैया जीजा पीछे हट गए, इस सगाई से भी और जगत दीदी से दूरी बना ली। आप लोग ध्यान देना, इस पूरे कंट्रोवर्सी में जगत जीजा चाहते तो बहुत व्यूज और डॉलर कमा सकते, लेकिन वो अपना साफ सुथरा ब्लॉग बनाते हैं, दूर है। एक बर्थडे को लेकर हो रहा था थोड़ा सा कंट्रोवर्सी, उन्होंने साफ सुथरा एक कम्युनिटी डाला, दूर हो गए। तो यहाँ पे जगत जीजा का उतना रोल नहीं है। जीजा चाहते तो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे छोटे छोटे टॉपिक लाके, लेकिन जगत जीजा चुप्पी साध लिए, वो कुछ बोले ही नहीं क्योंकि उन्हें गंदगी में शायद नहीं आना था। लेकिन ये सारी चीजें कौन कर सकता है, किसको फायदा हो सकता है और कौन व्यूज के लिए मर रहा, कौन डॉलर के लिए मर रहा है, ये सारी चीजें जगत भैया को चाहिए क्योंकि जगत भैया एक बार पैसे कमा चुके हैं। कहते हैं ना कि किसी के मुंह खून लग जाए तो वो कोई और चीज नहीं खाने को सोचता, तो इस कंट्रोवर्सी की लत जगत भैया को लग चुकी है। और जगत भैया जब देखने लगे कि भाई जगत दीदी तो मेरे से आगे जा रही हैं, गलती भी इन्हीं की थी और अभी इन्हीं को लोग देवी बना रहे हैं और सारा इल्जाम मेरे पे आ रहे हैं। उस लाइव में जगत भैया ने ये भी बोला था कि मैंने किसी की इज्जत बचाने के लिए चुप्पी साधी है, लेकिन वक्त आने पे वो चुप्पी तोड़ भी दूंगा। तो शायद यही वक्त है, जगत भैया ने वो चुप्पी तोड़ दी है। अब आप समझ सकते हो कि वो वीडियो कौन सबको दे रहा है, किसका फायदा है। जगत भैया का ही फायदा है ना, वो वीडियो उनके ही घर से रिएक्शन चैनल वालों को दी जा रही है। अब ये मत सोचना कि महल की तरफ से, क्योंकि महल की तरफ से देके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि महल का कोई अब लेना देना ही नहीं है जगत दीदी से, और महल को कंट्रोवर्सी भी नहीं करना है। कंट्रोवर्सी जगत भैया को ही करना था और इन्होंने चिंगारी लाइव से ही छोड़ी थी कि ये जल्द ही सच बताएंगे। तो सच अपने मुंह से ना बता के इन्होंने सोचा कि रिएक्शन वालों के माध्यम से ही बताया जाए। और वो 36 लड़के वाली वीडियो भी जगत भैया के ही पास थी और जगत भैया ही सबसे पहले वो वीडियो अपने चैनल पर लाए थे। उस टाइम पे रिएक्शन चैनल इस वीडियो के बारे में तो बात भी नहीं कर रहे थे। तो आप समझ सकते हो कि जगत दीदी कितनी बड़ी गलती कर ली है। अब ये वीडियो बाहर आ गया है, बहुत सारी चीजें बाहर आएंगी, जगत दीदी फिर से बदनाम हो जाएंगी क्योंकि जगत दीदी का फिर से गड़े मुर्दे उखड़ेंगे, सारी चीजें बाहर आएंगी और जगत भैया यही चाहते थे। तो जगत दीदी थोड़ी सी सावधानी रखती, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस ना होती, लोगों के वीडियो में जा के थैंक यू ना बोलती, शांति से जैसे पहले काम कर रही थी अभी भी वैसे करती, तो शायद ये सारी चीजें नहीं होती। लेकिन अब वो जगत भैया इसका फायदा फुल उठाएंगे। अब ये कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होगी और बढ़ती जाएगी और सारी चीजें बाहर आएंगी। और अभी वो जो कुछ पिक्चर है वो भी बाहर आएंगी, वो भी रिएक्शन चैनल वालों को दिए जाएंगे। और किसके पास है ये तो आप लोग को अच्छे से पता है। तो ये वीडियो जगत भैया के घर से लीक हुई है क्योंकि ये वीडियो जगत भैया के पास है, जगत जीजा के घर से नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे और डाउट क्लियर कर रहे थे कि जगत जीजा करा सकते हैं, तो जगत जीजा क्यों कराएंगे, उनका क्या फायदा है। जब इंसान चुप है, उसको कंट्रोवर्सी ही नहीं करना है, उसको कोई फायदा ही नहीं लेना है, फायदा तो जगत भैया को चाहिए। उनके व्यूज डाउन हो रहे हैं, आंटी जी भी रो रही थी कि क्या बात है मेरे व्यूज बड़े डाउन हो रहे हैं। और जगत भैया भी साफ साफ बोले थे कि जो डॉक्टर का नाम डाला था, जगत भैया ने बोला था कि उसको व्यूज के लिए डाला था, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जगत दीदी किसके साथ है किसके साथ नहीं है। लेकिन उन्हें फर्क बहुत पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है कि जगत दीदी कैसे आगे जा रही हैं, जगत दीदी ही सब कुछ प्लान करके और मुझे फंसा के कैसे निकल गई हैं। तो अब जगत भैया पूरे बदले लेंगे और आप नई कंट्रोवर्सी के लिए तैयार रहिए। हाँ, लप्पी सीधी साधी नहीं है, आप खुद समझदार हैं। 1.5 साल से किसी का पति अपने ही फोन में अपने ही गर्लफ्रेंड की चैट को संभाल के रख रहा हो और उसकी बीबी ना देखे, ऐसा पॉसिबल है? आप सब भी बीबी होंगी, हम लोग भी हैं, अपने पति का फोन छूते हैं, सब कुछ देखते हैं, व्हाट्सएप गैलरी सब देखते हैं। तो यानी उस चैट को जगत दीदी का जो चैट था वो जगत भाभी जानती थी और जगत भाभी भी इस प्लान में शामिल थी। उनको भी कुछ लारेबाजी दिया होगा जगत भैया ने कि ये फायदा होगा, ऐसा ऐसा हम करेंगे।
तो जगत भाभी सब कुछ जानती थी। अगर वो आके ये बोले कि उन्हें कुछ नहीं पता है तो ये गलत है, क्योंकि कोई भी पति बिना पत्नी की सहायता से इतना बड़ा कांड नहीं करेगा, इतना बड़ा कंट्रोवर्सी नहीं कर पाएगा, चैट नहीं संभाल पाएगा। और चैट संभालना बहुत मुश्किल का काम है। अगर ऐसे कोई गलत रिश्ते में रहता, अफेयर रहता, तो लोग तुरंत बात करके डिलीट कर देते हैं कि मेरी बीवी घर में ना देखे, और जगत भैया उसको संभाल के रखे, और फोन जगत भाभी भी छूती हैं उनका। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा झोल